सॉरी, थोड़ा फिर से वीडियो कट हो गई थी, क्योंकि जब ऐसे संसार में ये जो मुद्दे चल रहे हैं, इन्होंने परिवार तबाह कर रखे हैं हर धर्म में। लव के नाम पे धोखे ही धोखे। लव सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो तो उन दोनों को ही समझ में आएगा, युवा लड़के और लड़कियों को, वो आके एकांत में समय आके। और वो जो अपना एक्सपीरियंस है अच्छा और बुरा, वो तो बहुत लंबा समय काटना पड़ेगा, 4-5 साल से भी क्या होगा। वो तो आपकी बुढ़ापे की अनुभूति होगी, बुढ़ापे की। जब तक सांस चलेंगी तब तक की अनुभूति आपके अंदर रिकॉर्ड होगी। ऐसे थोड़े ना कि अभी एकदम सुख आ गया और एकदम दुख आ गया। वो तो अंत समय तक की अनुभूतियाँ हैं, वो आपको अंत समय में तक समझ में आएंगी। तो कृपया समझिए लड़कियों, थोड़ा सावधान हो जाओ, इन चालाक लड़कों से बचो जो आपको घर छोड़ने की बातें करते हैं और अपने रिश्तों में जोड़ने की बातें करते हैं। परीक्षाएं लड़कों की लीजिए, प्रेम अभी प्रकट हो जाएगा उसकी बातों में, उसके टाला मटोली में, उसके जवाब लेट में देने में। जो सच्चा होगा वो करके दिखा देगा। DDLJ में एक सीन था ना लड़कियों, दिल वाले दुल्हनिया, किसने नहीं देखी? बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, सबने देखी होगी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो उसमें क्या होता है? पिक्चर थी ना, रियल में तो नहीं हुआ ना। उसमें पिक्चर हिट क्यों हुई? इसीलिए तो हिट हुई। वो शाहरुख खान अपने हीरोइन के लिए लड़की के घर वालों से पिटता है एग्री करने के चक्कर में। बहुत पिटता है, बहुत पिटता है, बहुत मार खाता है, बहुत पिटता है, बहुत पिटता है। और एंड में उस लड़की के पिता को दया आ जाती है, अमरीश पुरी जी, उसको दया आ जाती है। और वो लास्ट में क्या कहते हैं? जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। क्या सीन था करण जौहर। तो क्या उस पिक्चर की जो सीन है उसको हम दोबारा प्रेम के रूप में परीक्षा नहीं ले सकते हैं? तो भोली वाली लड़कियों, उन लड़कों की परीक्षा लो, उनसे बोलो लड़कों से मेरे घर पे आओ, मेरे माता पिता गुस्सा होंगे, उन्हें मनाओ। बहुत गुस्सा होंगे तो मारेंगे लड़कों को, पीटेंगे। प्रेम अगर सच्चा हुआ तो लड़के पिट जाएंगे। प्रेम अगर सच्चा हुआ तो लड़की वालों के यहाँ पिट जाएंगे, मर जाएंगे। वो तो कहते ही हैं प्रेम तो मरने से होता है। मालूम चल जाएगा कितना सच्चा प्रेम करते हैं लड़के। लड़कियों के दर पे आके मर जाओ, प्रेम परिभाषित करो। सच्चा प्रेम पिटो, लड़की के माता पिता से, लड़के के भाई, लड़की के भाई से पिटो। अगर तुम में हिम्मत है तो सच बोलो पहले आके प्रेम करते हो, फिर वो डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड करेंगे, भाई उनका अधिकार है परिवार में। जो जन्म देता है, जो पालता पोसता है, उसका बहुत बड़ा अधिकार होता है। परिवार का अधिकार है, माता पिता का अधिकार है। अधिकार जमाने तो दो ने। आपका भी अधिकार है, आप भी अपने बच्चों को, जब युवा लड़के लड़कियां होंगे, आपके बच्चे होंगे, आप भी उन पे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, आप भी डांटोगे, आपका अधिकार है। तो वो लड़कियों भोली भाली थोड़ा समझ लो, इन लड़कों की परीक्षाएं लो। प्रेम सच्चा है, इनकी परीक्षा लो, इनसे बोलो आओ, मेरे माता पिता को मनाओ, ये आपका जुम्मा है। गृहस्थी आपको मेरे संग बसानी है, मुझे भी बसानी है। लेकिन हम इन सबको मना के ही काम करेंगे अगर हमारा प्रेम सच्चा है। अगर ये नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, प्रेम तो त्यागी है। कौन युवा लड़का लड़की इस बात को स्वीकार करता है? प्रेम त्याग है, अपने अंदर स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार के मोड में है कौन? सोचते हैं ज़िंदगी चली जाएगी, लड़की चली जाएगी, लड़का चला जाएगा। तो ये प्रेम है? लड़का चला जाएगा, लड़की चली जाएगी, समय चला जाएगा, मौका चला जाएगा, पता नहीं दूसरे लड़के के संग में क्या होगा, दूसरी लड़की के संग में क्या होगा, वो तुम जानो, तुम्हारी बुद्धि है। मैं कह रहा हूँ ये प्रेम है। आप तो प्रेम का चोला पहना रहे हो, इससे प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। ये आप लोग, युवा लड़के और लड़कियाँ, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। प्रेम का जो असली अर्थ है वो त्याग है, समर्पण है। आप समझिए, विचारों के मैच खा जाने से समय बीतेगा संग में आपका। अनुभव आपका बहुत एक तगड़ा है, वो मरते समय होगा घटित। वो हर युवा लड़का, हर वो युवा लड़की, उसके जो अंत की जो घड़ी होगी वो सारा उसका एक्सपीरियंस होगा, अच्छे और बुरे का। वो लोग खुद डिसाइड करेंगे मरते समय।
जैसे मैं मरूंगा तो मेरा अपना सारा अनुभव मेरे अंदर है, वो मेरा अनुभव है। मैंने कैसे देखा समाज को, मेरे संग क्या सुख और दुख हुआ, अच्छा बुरा हुआ। हर इंसान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो सारा अनुभव चलता है उसके अंदर। उसको बयान नहीं कर सकता, वो अपने एक्सपीरियंस को बोल नहीं सकता, भूल जाता है। बहुत बड़ी बड़ी यादें याद रहती हैं, छोटी छोटी भूल जाता है। तो यादों का जो सफ़र है बहुत लंबा है, अनुभव का समय बहुत लंबा है, और ये समय गुजारने से होगा। मुझे आशा है कि इन युवा लड़कियों ने कुछ समझा होगा सत्य को। और कोई भी लड़का अब किसी अनजानी लड़की को अनजाने धर्म में जब प्रेम के लिए भगाने की बात करे, या लड़की के अंदर अब पैदा हो जाए, तो अपने आप से लड़की और लड़का दोनों प्रश्न करें, क्या हमें प्रेम हुआ है, या हमें शरीर की अट्रैक्शन हुई है, या हमको शादी करनी है, चाहे परिवार माने चाहे ना माने। फिर तो ये आपका मैं है, फिर तो आपने मैं से डिसीज़न लिया है, आपने अपने सेल्फ में डिसीज़न लिया है, सेल्फ का डिसीज़न है आपका, और आप इसके सुख और दुख के खुद ही जिम्मेदार हो गए, युवा लड़के और युवा लड़कियां। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे तो माता पिता कहाँ जाएं, सब लोग छोड़ दें, भाग जाएं, भागना सॉल्यूशन नहीं है। समझिए आप लोग। और एक मैं उन युवा लड़के लड़कियों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ये युवा लड़का और लड़कियाँ जो ये काम करते हैं, लव मैरिज करते हैं किसी भी धर्म में, अपने धर्म में, किसी में भी जाति में भी, ये जो लव मैरिज कर लेते हैं और कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, पिता के पक्ष के, लड़के वालों के पक्ष के, लड़की वालों के पक्ष के दोनों रेडी हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, क्षमा कर देते हैं गलतियों को, और आप लोग फिर दोबारा आने जाने लग जाते हो रिश्तेदारियों में। लेकिन इससे क्या भरपाई हो पाएगी? जो लड़की के जो परिवार वाले हैं, जिन्होंने जो समय काटा है, लड़की के आपने उनको ऐसे ऐसे करा, या लड़की ने अपनी मर्जी से करा और निकल गए, और लड़की के जो परिवार वालों ने जो उस समय फीलिंग्स ली, बिना कोई जाने अनजाने, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, उस फीलिंग का जिम्मेदार कौन होगा? क्या उनके समय को आप लौटा सकते हो दोबारा? मैं युवा लड़का और लड़कियों से इतनी बात कहना चाहता हूँ, उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था? बुराई तो परिवार की होती है ना, माता पिता ने नहीं सिखाया होगा, परिवार ने नहीं सिखाया होगा। जब कोई नियम तोड़ता है तो परिवार पे, माता पिता पे तो आता है। अब ये जो युवा लड़के और लड़कियां हैं, यही मैं बात कह रहा था शुरू में, कि आप वो काम करके दिखाना, और अपने युवा लड़के लड़कियों को बचपन से फ्रीडम दे दो, बचपन से बहुत फ्रीडम दो, ऐसी फ्रीडम दो कि मैंने दादा दादी पुरखों ने नहीं करी, ऐसी फ्रीडम दो उनको, दे दो, करके दिखाना। और उन बच्चों से आशा मत करना। मैं उन युवा लड़के और लड़कियों से कहना चाहता हूँ, अपने उन बच्चों से जिनको फ्रीडम दी है, उनसे आशा मत करना कि वो पास में आए। उन्हें बोला दूर ही रहो, जाओ दूर रहो, मत आना, तब जानूंगा आप खुले दिमाग के हो, खुले विचार के हो। करके दिखाना, बोलने से कुछ नहीं होता, अभी बोल रहे हो। बस धन्यवाद, यही बात मुझे कहनी थी। इसके चक्कर में भी आज 3 वीडियो हो गई हैं। मुद्दा बहुत गंभीर है, हर जगह हर परिवार में ये घटनाएं देखने को सुनने को मिल रही हैं प्रेम के नाम पे। आजकल न्यूज़ों पे भी आ रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ पे। प्रेम के नाम पे उसने उसको मार दिया, अमीर लड़की ने उसको मार दिया, कोई संदूक में, कोई ट्रंक में, कोई पहाड़ी से धक्का दे रहा है, किसी ने टॉयलेट में अपने पति को मार दिया, पत्नी को मार दिया। हो क्या रहा है? किस कारण हो रहा है? कारण तो वो प्रेम को सच्चा समझ लेना ही है ना, जो झूठा है तुम्हारे अंदर। जो प्रेम प्रेम लव लव बोल के तुम कर रहे हो, ये तो तुम्हारी एक भावना है। वो तुम्हारी भावना है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है हर रिश्ते में। प्रेम ये नहीं है, प्रेम ये नहीं है। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है। अगर नहीं मिला कोई बात नहीं, इंतजार करेंगे। त्याग मतलब इंतजार, प्रेम इंतजार है, इंतजार करेंगे। लड़की लड़के का करे, लड़के लड़के का करे, अगला मौका मिलेगा आपको।
इस पे भी तो गाने बने हैं कि अगले जन्म में मिलेंगे किसी जहां में दोबारा आएंगे। इस पे भी तो गाने बने हैं। ये गाने नहीं देखे थे क्या कि किसी जन्म में दोबारा मिलेंगे? इस पे भी तो गाने बने बॉलीवुड में। ये गाने क्यों नहीं सुने? देखे तो दोबारा मौका मिलता है, इंतज़ार करो। प्रेम अगर सच्चा है तो दोबारा जन्म देगा वो, फिर मिला देगा। अब प्रेम के नाम पे तुम, प्रेम तो सत्य है, अब प्रेम को भी तुम गंदा कर रहे हो। अपनी इच्छा बोलो, आपके अंदर इच्छा क्या है, सत्य बोलो। प्रेम को बदनाम मत करो। प्रेम एक बहुत गहरा, छोटा सा शब्द लगता है प्रेम, बहुत गहरा है। प्रेम में इस क्रिएशन का मालिक विराजता है। इस प्रेम शब्द में इसी से प्रकट है। इसमें पूरे मल्टी यूनिवर्स का, ब्रह्मांडों का मालिक जिसको साइंस नहीं ढूंढ पा रही, इसी प्रेम में वो, उसी का उत्पन्न किया हुआ है। बस मनुष्य का जो मन है हर रिश्ते में, लड़का लड़की हर धर्म में धोखा खा रहा है। हाँ, वो जो उसका मैं है, उसका मन है, वो धोखा खा रहा है, बार बार धोखा खाता है, फिर रिश्तों से विश्वास उठता है। वो समय लगेगा। तो हे युवा लड़कों और हे युवा लड़कियों, थोड़े सावधान। लड़कों की परीक्षा लो, युवा लड़कों की परीक्षा लो। उनसे बोलो अगर मेरा हाथ चाहिए, मेरा रिश्ता चाहिए, गृहस्थी निभानी है तो घर पे आओ, बातचीत करो। घर वाले मना करते हैं तो आप मनाओ। मैं क्यों मनाऊँ? आप मनाओ। मैं भी कोशिश करूँगी थोड़ी, जब मुझसे नहीं माने तो आप मनाओ। और जब घर वाले बिल्कुल मना करें तो तैयार भी रहो पिटने के लिए। प्रेम तो सच्चा पिटता भी है ना, पिट के दिखाओ। तब असली प्रेम होगा जब पिटेगा वो। जब पिटेगा ना, फना हो जाएगा जब, तब होगा प्रेम, तब देगा ईश्वर दोबारा मौका। अब किया बेटा सच्चा प्रेम कि लड़की के घर जाके मरो, ऐसे नहीं, उनको आपकी जो मर्जी शरीर से करो, हो गया प्रेम। तारो या मारो, सच्चा प्रेम वहां दिखेगा। सच्चा प्रेम तब दिखेगा जब हम अपना मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, शरीर किसी को सौंपते हैं ना, समर्पण करते हैं, तब प्रेम दिखता है। सौंपने में प्रेम समर्पण है, यही मैंने कहा था, प्रेम समर्पण है। जब लड़का, युवा लड़का और लड़की दोनों, युवा लड़की भी अपने आप को सौंपे और लड़का भी अपने आप को सौंपे, अंदर से, एक्टिंग से नहीं, तब प्रेम होगा। तो बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ। बहुत गंभीर विषय था। मुझे आशा है कि ये युवा लड़के और लड़कियाँ अपने अंतर मन में जानेंगे कि सत्य क्या है। मैं झूठ कह रहा हूँ या एक टॉपिक पे वीडियो है खाली, इसने वीडियो बना दी, ये बहुत गंभीर विषय चल रहा है। और वो जो युवा लड़के और लड़कियाँ हैं उनके में और चलेगा जब उनके बच्चे पैदा होंगे। तो इस बात को वो युवा लड़के और लड़कियाँ समझें, परिवार की फीलिंग्स, परिवार के इमोशंस, भावनाओं को, उनकी मारपीट को, उनको बुरा और जो भला कहते हैं परिवार के लोग युवा लड़के और लड़कियों को, वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन अंदर प्रेम होता है। कड़वी दवाई हमेशा काम आती है, वो हमारी भलाई के लिए। प्रेम दिखा नहीं पा रहे हैं हमारे माता पिता, हमारे गार्जियंस, हमारे परिवार के लोग, हर युवा लड़के को और लड़कियों को प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके माता पिता उनको नहीं दिखा पाए। ऐसे ही होता है, हर माता पिता अपने माता पिता से सीखते हैं, उनके माता पिता उनके माता पिता से सीखते हैं। तो बस मैं अपनी बात को ये कहता हूँ। मुझे आशा है कि ये बात आप समझेंगे और इस पर युवा लड़के लड़कियाँ गौर करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव रामलाल जी से, जय गुरुदेव गंगाईनाथ जी।